हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों भी आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे बिटकॉइन में अब आगे क्या प्लानिंग हो सकता है। डेट हो रही है आज 4 सितंबर और 5 सितंबर और उसके आगे के दिन के लिए एक स्विंग ट्रेड अगेन क्या बन सकता है। जैसे कि लास्ट टाइम आपने वीडियो देखा होगा, तब हमने यहाँ पर मतलब प्लान किया था जब 1,09,000 के आसपास बिटकॉइन आपका ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा था कि भाई 1,08,000 अगर ये नीचे आता है तो इसके ऊपर जब तक है हम यहाँ से बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। टारगेट वगैरह क्या था, जैसे कि हमारा प्लानिंग रहता है स्विंग ट्रेड जो भी यहाँ पर छोटा मोटा ढूंढते हैं 3,000 पॉइंट के आसपास का मिनिमम, उतना तो हमारा प्लानिंग वो सब वगैरह रहता है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, बिटकॉइन 3,000 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया और वहीं से फिर से अगेन फॉल कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वगैरह अब यहाँ पर क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड वगैरह क्या है, जैसे कि आपने पुराने वीडियो देखे होंगे एनालिसिस वीडियो जो हमने ये डाउनफॉल यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था और मार्केट बिटकॉइन आपका नीचे भी आया। क्या है स्ट्रक्चर वगैरह आपको फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। चार्ट पैटर्न आपका कुछ यहाँ पर एक मतलब समझ लो राइजिंग वेज टाइप का यहाँ पर फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। उसका यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला जिसको हमने पहले प्रिडिक्ट किया था, उसको ट्रेड भी यहाँ पर किया है ना एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया। ठीक है, मतलब किस प्रकार से हमने प्रिडिक्ट किया इसको और कैसे अभी आगे लेके चलना है वो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, तो राइजिंग वेज का यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखें तो ट्रेंड अभी भी यहाँ पर एक अप ट्रेंड में बना हुआ है। ठीक है, कोई मेजर स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है। इसको ट्रेंड रिवर्स करने से पहले ब्रेकडाउन देगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, लाइन चार्ट में अगर मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊँ तो एक डबल टॉप टाइप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। नॉर्मली हम कोई भी ट्रेंड आगे मतलब पकड़ते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, कोई भी नॉर्मल लेवल ब्रेकडाउन होता है तो हम क्या सोचते हैं पहले कि भैया ब्रेकडाउन करेगा, रिट्रेसमेंट आएगा। ठीक है, जो भी हो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम है तो टाइम लगेगा, परंतु डेली टाइम फ्रेम पे अभी फिलहाल यहाँ पर हम लेके चल सकते हैं और उसको यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीकली में कैंडल जनरेट होते होते आपका मोमेंटम यहाँ पर निकल जाएगा, परंतु उसी चीज़ को अगर ये ब्रेकडाउन आया, रिट्रेसमेंट अगर लेना है इसको तो हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम 4 घंटे पे यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाइज हमने एक और भी फॉल का एक्सपेक्टेशन मतलब क्यों हमने इस पॉइंट पे ही टारगेट यहाँ पर बुक किया है। ठीक है, तो मतलब उसके पीछे का लॉजिक ये था कि आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो हमने ये टॉप टू बॉटम बॉटम टू टॉप यहाँ पर भी फिर रिट्रेसमेंट लगाया था कि मार्केट में हमेशा क्या है कि मार्केट कभी भी सीधी लाइन में यहाँ पर नहीं चलता है। ठीक है, अगर उसको आगे ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ये स्विंग हाई जो यहाँ पर लग रहा है उसको लगातार लगाते मतलब रहना है। ठीक है, तो उसके लॉजिक के साथ यहाँ पर मतलब जो एक टॉप मतलब लेटेस्ट स्विंग लो यहाँ पर लगा और लेटेस्ट स्विंग हाई यहाँ पर लगा, वहाँ से लेके हमने एक यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट खींचा था। ठीक है, और फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से हो सकता है कि मार्केट को चलो ये राइजिंग वेज यहाँ पर बना के चल रहा है उसके हिसाब से नहीं चलना है और उसको ये स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमने यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट का ये जो गोल्डन जोन यहाँ पर बन रहा है उसको हमने यहाँ पर मतलब डिसाइड किया था कि भाई हम वहाँ तक का ये जो डाउनफॉल यहाँ पर आ रहा है, और वैसे भी हमारा सिस्टम या जो भी कहो ट्रेडिंग स्टाइल हमारा वही है कि फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से ही यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमने ये जो ब्रेकडाउन आया कि फर्स्ट फॉल कहाँ तक आ सकता है, तो गोल्डन जोन निकाल के वहाँ तक हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट अगर कोई भी लेवल ब्रेक डाउन करता है, रिवर्सल अगर कुछ करना है तो कौन से रीजन रहते हैं, मतलब किस किस प्रकार से यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल वो करता है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको मैं अगेन बता देता हूँ कि अगर मान लो ये हायर हाई यहाँ पर चल रहे थे, अभी इसको ट्रेंड रिवर्स करना है तो वो क्या करेगा, एक तो हो सकता है डायरेक्टली आ जाएगा स्विंग लो ब्रेक करके, फिर ये मतलब अगर एक्सट्रीम बियरिश या मतलब समझ लो मूवमेंट ऐसा सीनारियो कुछ बना होगा तो ऐसे कई बार डायरेक्टली चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये करता है। दूसरा क्या होता है कि टेक्निकली वो धीरे धीरे जाएगा तो वो क्या करेगा, ये हायर हाई हायर लो यहाँ पर चल रहा है, ये आया यहाँ से ये आएगा और टेक्निकली अभी अगर अप ट्रेंड यहाँ पर चालू है तो इसको ये हाई
ऐसे लगना चाहिए कि हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो और हायर हाई, ठीक है। अगर इसको अप ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू रखना है तो इसको ऐसे चला जाना चाहिए। परंतु अगर इसको ट्रेंड रिवर्स करना है तो वो क्या करेगा, ये क्या है कि जो हायर हाई है, ट्रेंड रिवर्स कब मानते हैं कि जब ये हायर हाई ब्रेक हो जाता है, फेल हो जाता है और वहाँ से ये लोअर हाई फॉर्मेशंस बनाना स्टार्ट कर देता है। तो हमें यहाँ पर अगर ये मान लो ये रिट्रेसमेंट के लिए जाता है तो ये लोअर हाई बना के फिर नीचे आ जाता है, तब हम मानते हैं कि हाँ ये अब ट्रेंड रिवर्स हो गया। दूसरा यहाँ पर कैसे होता है कि मान लो ये हायर हाई यहाँ पर जैसे चल रहा था, ठीक है, ये आया मार्केट और लोअर हाई मतलब भी ना बना और एक फ्लैट हाई बना के, मतलब फ्लैट हाई बना के यहाँ पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन टाइप आपका स्ट्रक्चर कुछ बना के अगेन यहाँ से नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये सिनेरियो होते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, मार्केट हायर हाई यहाँ पर चल रहे, उसके हिसाब से एक यहाँ से बाउंस आना चाहिए। गोल्डन जोन हमने यहाँ से निकाला था, उसके हिसाब से एक बाउंस आना चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि एक राइजिंग वेज आपका चार्ट पैटर्न यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, चार्ट पैटर्न आपका ब्रेक डाउन हुआ है, अभी इसको आगे कंटिन्यू करता है तो उसके हिसाब से एक बाउंस आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेक हुआ है, ट्रेंड लाइन मतलब काफ़ी मजबूत यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, तो उसका ब्रेक डाउन आया तो उसको अभी आगे कंटिन्यू करता है तो उसके लिए एक पुल बैक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। तो लास्ट टाइम हमने वही चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम अब इस एरिया से रिवर्सल पकड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमने पकड़ा था, क्या पकड़ा, जो 3000 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिल गया, उसमें भी हमने 2 टारगेट के हिसाब से यहाँ पर लेके जाने की कोशिश करी, ठीक है। किस किस हिसाब से, एक तो मान लो कि अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट हम बड़ी वेव पकड़ने की, मतलब बड़ी वेव काउंट यहाँ पर कर लेते कि ये टॉप स्विंग हाई लगा और यहाँ पर अभी बॉटम ये लगा कि मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ पर सस्टेन कर रहा है और यहाँ पर कहीं रुकने की कोशिश कर रहा है। तो अभी यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर ये जो नीचे गिरा है उसका भी गोल्डन जोन यहाँ पर है तो सपोर्ट वो भी मिल रहा है हमें, स्ट्रक्चर वाइज भी यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल रीजन है यहाँ से रिवर्सल पकड़ने का, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने क्या है कि जो पूरी की पूरी वेव, जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो 2-3 तरीके मैंने बताया कि ये भैया देखो, एक तो यहाँ से लोअर हाई बना के जाना है तो मतलब ये हम हो सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर फ्लैट हाई कि डबल टॉप बना के, अभी डबल टॉप तो सेकंड टाइम आएगा, फर्स्ट उससे पहले तो इसको ये गोल्डन जोन यहाँ पर मतलब लोअर हाई वाला सिनेरियो जो है वहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहली क्या वेव यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ये जो लोअर हाई फॉर्मेशन अगर इसको बना के नीचे जाना है तो वो वाला मोमेंटम यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो डेली टाइम फ्रेम पे हो गया, परंतु डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी हम यहाँ पर जाके देखें तो भाई उसके अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ पर छिपे हुए हैं, ठीक है। कि मतलब अगर हम 4 घंटे पे चले जाए तो वहाँ पर भी आपको एक डाउन ट्रेंड, यहाँ पर अप ट्रेंड चालू रहा, यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो अभी यहाँ इसको भी रिवर्सल बनाना पड़ेगा, तो इसको भी हमने मतलब समझ लो ना, मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पर अगर जो हम बाय कर रहे वो हम यहाँ तक बाय कर, मतलब प्लानिंग रहेगा कि फर्स्ट वेव हमारी यहाँ तक की रहेगी। क्यों, उसके पीछे भी मैं अगर आपको डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा नॉइस कम करके बताता हूँ कि मार्केट को अगर मान लो ये स्विंग हाई लो मान के चलता है, ठीक है, कि मतलब अगर वो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके चलता है, हमें यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर बैठे तो हमें हर एक सिनेरियो देखना होगा, हर एक व्यू यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि देखो हम सिर्फ मतलब हम अकेले ही नहीं है इस मार्केट के अंदर, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे, सबका नज़रिया यहाँ पर देखने का अलग अलग होगा। तो सबका मतलब अभी लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो सबका वॉल्यूम ये समझ लो ना, ये सारा कुछ, तो मार्केट कहीं ना कहीं आपका ये जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, क्यों देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बस वही है, सबका हर एक का व्यू एक्टिवेट हो रहा है, हर एक का ट्रेड ये वो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर क्या था कि ये फर्स्ट वेव पकड़ेंगे, मतलब फर्स्ट वेव क्या है कि हमारी मुख्य मतलब मेन वेव कौन सी है, ये वाली, ठीक है। उसके अंदर छोटी वेव यहाँ पर कौन सी है कि जिसको हम फर्स्ट और सेकंड टारगेट की तरह यहाँ पर बांट सके, ठीक है। तो हमने ये जो ब्रेक डाउन पॉइंट के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारा एक छोटा सा ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, जो अप ट्रेंड यहाँ पर चालू था वो ट्रेंड हमारा यहाँ पर रिवर्स हो चुका है, डाउन साइड के लिए हो चुका है, ठीक है। तो वो ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो ट्रेंड अगर हम देखें तो वो ट्रेंड हमारे यहाँ पर इस ब्रेकआउट पॉइंट के बाद ही यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया कि भैया मान लो कि अगर ये ब्रेकआउट पॉइंट का अगर ये इतना ही रिट्रेसमेंट लेके इसको अगर यहाँ से निकल जाता है बाई चांस,
है ना, कि हम यहाँ पर मतलब ये वाला रिट्रेसमेंट का वेट करके बैठे और मार्केट ये वाला रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पर चला गया है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोग, ज़्यादातर हमसे ज़्यादा लोग यहाँ पर ये वाले स्ट्रक्चर पे, जो ट्रेंड लाइन, जो राइजिंग वेज का जो सारा कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है, सबका फोकस उसी पे, और उसी पे वॉल्यूम, लिक्विडेशन, आपका लिक्विडिटी, सारा कुछ मामला जो भी है यहाँ पर बढ़ जाता है। समझ लो ना कि बाइंग सेलिंग पोजीशन यहाँ पर बढ़ जाता है। मतलब कि अगर रस्साकसी की अगर हम गेम देखें कि रस्सा खींचने वाला जो गेम रहता है ना, कि अगर मान लो इस साइड ज़्यादा लोग हैं, इस साइड की ताकत अगर ज़्यादा बढ़ गई तो ये इस साइड के लोग यहाँ पर हार जाएंगे, सारे के सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर मान लो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले लोग अगर ज़्यादा है तो फिर प्रेशर, आप मतलब ये देखो, डेटा को देखने की बजाय आप उसको समझो कि ये लिक्विडिटी क्यों हमारा हंट हो रहा है, क्यों मार्केट इससे पहले यहाँ पर घूम, आपको टेक्निकल उसका लॉजिक यहाँ पर समझना होगा कि ये क्यों यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ठीक है, गाड़ी को अगर हम चलाते हैं कि क्यों वो गाड़ी चलती है, भाई इंजन क्यों काम करता है, इंजन मतलब क्यों मतलब चलता है कि अंदर वो फ्यूल डालते हैं, फ्यूल जलता है, इंजन चलता है, उसके पीछे हम जो लॉजिक साइंस लगाते हैं ना, तो वैसे भी आपको यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर भी आपको लगाना होगा। ठीक है, मतलब मार्केट क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, लोग खरीद रहे बेच रहे, इसीलिए यहाँ पर ओपन ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको समझना होगा कि कौन सी साइड यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो हमें पता नहीं है किस साइड है, हम यहाँ पर भविष्यवाणियाँ तो कर नहीं रहे, हमें यहाँ पर तो रेखा है, मतलब वो समझ लो ना कि कार्ड यहाँ पर निकाल के तो मतलब वो भविष्यवाणियाँ करने नहीं है। तो मतलब हमें क्या है, कैसे चलना पड़ेगा, अनुमान लगाकर, अंदाजित लगाना होगा कि भाई अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर ऐसा ऐसा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अनुमान लगाकर यहाँ पर चलना होगा। तो जैसे कि हमने ये फर्स्ट टारगेट प्रिडिक्ट किया था लास्ट एनालिसिस वीडियो में, वो कैसे पकड़ा था कि हमने यहाँ से यहाँ वाला रिट्रेसमेंट पकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या, कहाँ से ये घूमा, गोल्डन जोन से ही घूमा, आपका 50% लेवल और 61%। हालांकि हम 61% तक का मतलब ट्रेलिंग करके कोशिश करते हैं, जब 50% का हिट हो जाता है तब हम हमारा क्या करते हैं, ट्रेलिंग एसएल टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। तो मतलब ये 4000 पॉइंट का, 4300 पॉइंट का मोमेंटम आया, अगर उसमें मान लो 400 500 600 पॉइंट का हमारा ट्रेलिंग एसएल चला गया, फिर भी हमारा यहाँ पर 3000 पॉइंट, 2800 900 इसी के आसपास का हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया है। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर क्या है कि मान लो इसने फर्स्ट वेव इसने कंप्लीट कर दी, अब यहाँ से हमें प्लानिंग करना है सेकंड टारगेट के लिए। सेकंड टारगेट हमारा मतलब कौन सा, कि जो हम यहाँ से ये 5th रिट्रेसमेंट लगाते हैं। सिंपल मैं आपको तरीका बताता हूँ यार, ज़्यादा यहाँ पर लिक्विडिटी ये इधर उधर का यहाँ पर साइंस हमें नहीं लगाना है। ठीक है, अब हमें इस टारगेट के लिए प्लान करना है, तो अब वो कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो वो कहाँ से कर सकते हैं, छोटे से टाइम फ्रेम पे यहाँ पर घुसना पड़ेगा कि भाई ट्रेंड रिवर्स तो नहीं हो रहा है कहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो लोअर लो लोअर हाइज यहाँ पर लग रहे थे वो यहाँ पर बंद हो गया, डबल बॉटम लगा दिया। मार्केट यहाँ पर अभी कहीं ना कहीं एक नया ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने सिखाया आपको कि मार्केट ट्रेंड रिवर्स कैसे करता है। ये हो सकता है ये लोअर लो लोअर हाइज लग रहा था, वो अचानक से हाई लो बनाना स्टार्ट कर दिया, डबल बॉटम बना के ये ऊपर घूम जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका डबल बॉटम भी बन गया, वो भी एक रिवर्सल मिल गया। उसके हिसाब से तो हमने यहाँ पर लॉन्ग प्लान किया था, परंतु मेजर ट्रेंड जैसे कि यहाँ पर ये आपको मैं एक वेव ये काउंट करवाता हूँ ना, कि जैसे कि ये अप ट्रेंड यहाँ पर चालू है, ये ठीक है, ये यहाँ पर बना और यहाँ पर ये आया, तो यहाँ से अभी ये वेव इसकी ये होनी चाहिए, या तो फिर यहाँ से ये हो सकता है, जो भी हो, परंतु अभी इसी सारी लॉजिक के हिसाब से ही हम यहाँ से रिवर्सल ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो मतलब आपको अभी यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो मार्केट में अभी लॉन्ग शॉर्ट आपको कब तक कोई लेवल होल्ड करके रखता है, तो कौन सा लेवल होल्ड करके रखता है, तब तक आपको वो सोचना नहीं है कि शॉर्ट नहीं करना है या लॉन्ग करना है। ये सारा कुछ अभी लेवल्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, बाकी के अभी कचरे वाले लेवल्स यहाँ पर एक्स्ट्रा लेवल्स निकाल देते हैं। ठीक है, तो मार्केट में क्या है, अभी भी हमें यहाँ पर एक रिवर्सल की उम्मीद है कि यहाँ से ऊपर आ सकता है। कब तक रखनी है वो आशा उम्मीद यहाँ पर कब तक रखनी है, मान लो कि ये अब इसको जो डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था, मार्केट को अगर यहाँ से कुछ रिवर्सल बनाना है तो यहाँ से लोअर हाई बना के इसको भागना पड़ेगा।
परंतु ये कहाँ तक लगा सकता है, चलो हम लोअर हाई तो मान लिया कि अभी यहाँ से हमें अगर कोई रिवर्सल मिलता है तो लोअर हाई के हिसाब से भी हम यहाँ पर लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। परंतु टेक्निकली कोई इंडिकेटर बता रहा है क्या? जी हाँ, बता सकता है। यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट लगाएंगे हम, ये बॉटम टू टॉप यहाँ पर लगा दिया। बॉटम टू टॉप अगर हम देखें सिंपल, हमारा लास्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट कौन सा रहता है? गोल्डन जोन का। तो क्या मार्केट आपका कहाँ पर घूम रहा है? गोल्डन जोन पे घूम रहा है। तो इसको सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे? मार्क कर देंगे, इसको बॉक्स को यहाँ पर मार्क कर देंगे सिंपल। अब ये हमारे पास सपोर्ट हो गया कि जब तक इसके ऊपर है, इसके आसपास यहाँ पर घूम रहा है, तब तक हम यहाँ से एक रिवर्सल की ऊपर लॉन्ग साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अगर इसके नीचे चला गया, 1 आवर पे आपको चले जाना है। देखो हम बड़ा ट्रेड प्लान करें तो आपको 1 आवर पे ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट ये वगैरह यहाँ पर प्लानिंग करना होगा। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको मैंने बोला था कि भाई यहाँ से हमने जो शॉर्ट पकड़ा था, इसके बाद ब्रेकआउट आया, रिट्रेसमेंट आया, तो आपको रिट्रेसमेंट देगा। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पर 1000-2000 पॉइंट का मेरा मोमेंटम चला गया, नहीं। उससे पहले आपको देखना होगा कि भाई आपके पास यहाँ पर टारगेट कितना है। उस टाइम मैंने आपको 6-7 हज़ार पॉइंट का टारगेट यहाँ पर बोला था कि भाई ये प्रॉपर, क्योंकि अभी बड़ा स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तो थोड़ा पैनिक ये ज़्यादा करेगा, तो उसके हिसाब से हमने बड़ा टारगेट यहाँ पर प्लानिंग किया था, है ना। तो मतलब 6-7 हज़ार पॉइंट का यहाँ पर आपको टारगेट मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपको वो भी देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, वो है लॉजिक आपको, मतलब आपको एग्जाम्पल के साथ साथ यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब ये वाली वेव कौन सी होगी? जो ये मोमेंटम का 60% रिट्रेसमेंट है। तो ये अब जो 6-7 हज़ार पॉइंट का जो मैंने टारगेट बताया था ना, कि अगर ये मोमेंट अगर मिलता है हमें, तो ये 5-6 हज़ार पॉइंट का मतलब ये कहाँ तक आ रहा है? जो 18,000 19,000 17-18 हज़ार का मेरे ख्याल से वहाँ पर बन रहा था गोल्डन जोन यहाँ पर। तो आपको वही बन रहा है, सोचना है, प्लानिंग करना है कि यहाँ पर क्या है, 1 आवर पे आ गए हम। 1 आवर पे आपको देखो अभी एग्जैक्टली ये ब्रेक करने के लिए जा रहा है, परंतु आपका ब्रेकडाउन मतलब अभी यहाँ पर आपको सिंपल ये देख लो कि ये जो 1,09,000 का लेवल है यहाँ पर, उसके ऊपर है, तब तक हमें रिवर्सल ढूंढना है। उसके नीचे हमें डाउन साइड के लिए फिर मतलब ये आपका जो ये बन रहा है ना, लोअर लो लोअर हाई यहाँ पर जो बन रहा है, वो आगे यहाँ से कंटिन्यू होगा। तो मतलब अगर ये ब्रेक किया तो आगे जिस इस प्रकार से यहाँ पर एक नया लो लगा, वैसे ही यहाँ पर एक नया स्विंग लो आपका यहाँ पर आगे लग सकता है। मतलब कि अगर इसके नीचे हम ब्रेक करने लगे, मतलब 1 आवर पे आपका लो ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट और कंटिन्यू, तो एक 3,000 पॉइंट की यहाँ पर नेक्स्ट वेव आप यहाँ पर पकड़ के चल लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। परंतु वो कब? जब 1 आवर पे आपको ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट और कंटिन्यू देखने को मिलता है, तब जाके ही आपको ये शॉर्ट साइड के लिए प्लान करना है। नहीं तो फिर यहाँ से हो सकता है जैसे कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर एक लेवल निकाला था, मार्केट यहाँ पर नीचे ब्रेकडाउन किया और फिर यहाँ से ऊपर घूम गया, है ना। तो यहाँ पर ये ऊपर से एवरेज करने का मौका था, परंतु यहाँ पर आपने जल्दबाजी कोई वगैरह की होंगी तो फिर फंस गए होंगे कि अगर यहाँ लेवल ब्रेकडाउन हुआ, सीधा यहाँ पर शॉर्ट कर दिया और मार्केट ऊपर आ गया, तो आपका ऐसे एसएल हिट हो सकता है, ठीक है। परंतु हम पोजिशनल कुछ ढूंढ रहे 1 आवर टाइम फ्रेम पे की स्विंग ट्रेड ढूंढ रहे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको फोकस करना पड़ेगा और आपको ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट ढूंढने के बाद ही वहाँ पर 9,000 के नीचे ही आपको शॉर्ट साइड के लिए प्लानिंग करना है। नहीं तो इसके ऊपर अगर ब्रेक कर देता है कोई चिंता की बात नहीं है, फिर से अगर ऊपर आता है तो अगेन हम यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो देखना है यहाँ पर कि भाई प्रॉपर ब्रेकआउट रेट है। अगर 1 आवर पे भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रिवर्सल कुछ देखने को मिल जाएगा, ये डायरेक्टली नहीं भाग जाएगा, ठीक है। तो ये चिंता करने की बात यहाँ पर कोई नहीं है। भले ही 500, 600, 1000 पॉइंट अगर चला जाता है जाने देना, परंतु ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि सामने रिवॉर्ड बड़ा है, तो वेट भी यहाँ पर ज़्यादा हमें करना पड़ेगा और एसएल भी ज़्यादा ही रहेगा, 1000 पॉइंट तक का यहाँ पर रहेगा। जैसे कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर लेवल निकाला था, उसका भी यहाँ पर 1000 पॉइंट का एसएल रह रहा था कि जो लेटेस्ट स्विंग लो है उसके नीचे हम यहाँ पर जो भी नज़दीक में अच्छा सा स्विंग मतलब मिल रहा है उसको, या कोई भी लॉजिकल एसएल रखना है। ऐसे ही नहीं 500 पॉइंट गिन के वहाँ पर चिपका दिया कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड 500 पॉइंट का है, मैं 500 रुपये का यहाँ पर 1000 रुपये का एसएल उठा सकता हूँ, तो मैं बस 1000 रुपये का ही एसएल रख के ट्रेड बनाऊंगा। नहीं, अगर वो ट्रेड आपके रिस्क रिवॉर्ड में नहीं बैठता है, अगर आप 1000 रुपये का यहाँ पर 1000 पॉइंट का एसएल नहीं उठा सकते, तो आपको ये ट्रेड नहीं बनाना है। फिर आपको वेट करना है कि थोड़ा भले ऊपर आ जाए, अगर यहाँ कहीं ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट फिर से छोटा सा मिलता है, कोई पुल बैक मिलता है, अगर वहाँ पर एसएल वो आपके 1000 पॉइंट में आपके रिस्क रिवॉर्ड में वो एसएल बेहतर है, तो आप यहाँ से ट्रेड प्लान करो। क्योंकि अभी आपके पास
वो बना हुआ है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड है, परंतु आपके रिस्क रिवॉर्ड में बैठता है तो ही आपको प्लान करना है, नहीं तो फिर इसको इग्नोर करना है, ठीक है। मतलब कि आपके पास दो चांस रहेंगे ट्रेड बनाने के लिए, एक तो ये पॉइंट रहेगा, दूसरा ये पॉइंट रहेगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर जो स्विंग ये बन रहा है ना, कि इसका ब्रेकआउट के बाद भी आपको एक छोटा सा रिवर्सल यहाँ पर मिल जाएगा, पुल बैक मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो आपके पास अगर लॉन्ग करना है, इस ट्रेड को बैठना है, पकड़ना है, हालांकि टारगेट देखो छोटा सा हो जाएगा, छोटा सा मतलब इसके बाद आपके पास 18,000 का 6,000 का, और यहाँ से अगर हम पकड़े तो 2,000 पॉइंट का कुछ आपके पास ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मतलब गोल्डन जोन आपका कहाँ पर बैठ रहा है, वहाँ तक सिंपल आपका 17-18,000 पॉइंट का आपके पास रहेगा, है ना। तो मतलब ये है, ठीक है, यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए। ये रहेगा आपका टारगेट, और डाउन साइड के लिए टारगेट में 3,000 पॉइंट के हिसाब से अभी पकड़ के चल लेना, ट्रेलिंग करके खास करके चलना, क्योंकि अभी ग्लोबली काफ़ी अच्छा खासा माहौल बना हुआ है, तो मतलब कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। तो ट्रेलिंग एसल खास करके आपको रखना है। कल भी कुछ इवेंट यहाँ पर है ना, वो चाहे आप लॉन्ग साइड करके चलो या डाउन साइड की ट्रेड प्लान करके चलो, आपको ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर जरूर रखना है ना। हो सकता है ट्रेलिंग एसएल में हमारा 500 पॉइंट कम हो जाए, 600 पॉइंट यहाँ पर कम हो जाए, परंतु कभी कभार सामने बड़ा रिवॉर्ड आने वाला होगा, वो छूट जाएगा हाथ से, है ना। तो ये आपको कोशिश करनी है, वो बड़ा रिवॉर्ड आएगा। हो सकता है आपका हर रोज हफ्ते में 500 पॉइंट यहाँ पर गवाए हो, परंतु कभी कभार देखा है ना कि अभी 5,000, 6,000, 10,000 पॉइंट तक का मार्केट कभी रुकता नहीं है। तो मतलब ट्रेलिंग लेके चलना है लॉजिकल, ठीक है, ऐसा नहीं कि 500 पॉइंट ही लेके चलना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर फोकस रखना है। बाकी अब नेक्स्ट में क्या है, इथीरियम गोल्ड में, इथीरियम में देखो फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ है नहीं मेरा व्यू। जो पहले से बने हुए हो वो बने रहो, यहाँ पर इस 4,000 के ऊपर है तब तक इसमें कंटिन्यू रखो। बाकी इसके नीचे निकला तो फिर जो मतलब पहले से बैठे हुए हैं तो उनके लिए यहाँ पर निकलना चाहिए, पड़ सकता है मेरे ख्याल से इसके नीचे, फिर मामला गड़बड़ा सकता है इथीरियम में, ठीक है। बाकी फिलहाल अभी यहाँ पर मेरे लिए कोई मतलब मेरा कोई व्यू नहीं है ट्रेड प्लान करने का नया वगैरह यहाँ पर। बाकी अगर किसी को ज़बरदस्ती करनी है तो जब तक ये ग्रीन जोन 4,000 का लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, अगर उसके पहले रिवर्सल देखने को मिलता है तो फिर आपको ये आगे लॉन्ग साइड कंटिन्यू कर सकता है, जैसे कि बिटकॉइन के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लेना, क्योंकि 1 आवर पे अभी डेली पे ये अभी कुछ नया व्यू नहीं निकल के आ रहा है। गोल्ड की अगर हम बात करें, गोल्ड में एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। लास्ट टाइम हमने यहाँ इस ट्रेंड लाइन से पकड़ा था यहाँ तक का, वो मतलब अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग करी थी। बाकी अभी किसी की चल रही हो नहीं चल रही हो मुझे पता नहीं। ट्रेलिंग एसएल मेरा ट्रेलिंग यहाँ पर बीच में लग गया है, तो मेरा वो ख़त्म हो गया है इस पॉइंट पे, यहाँ तक का था, तो मेरा यहाँ पर पूरा अभी मैं इस ट्रेंड में यहाँ पर नहीं हूँ। अब नया कोई ट्रेड बनाना है तो मैं वेट करूँगा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पुल बैक वगैरह आ जाए। सिंपल हम अगर मान लेंगे कहाँ से अभी रिवर्स लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि गोल्डन जोन इसका कहाँ पर निकल के आता है। बाकी जो पहले से बने हुए हो वो बने रहो, कंटिन्यू करते रहो। बाकी इंट्राडे वगैरह आप जैसे कर रहे हो आप करते रहो। कोई बड़ा ट्रेड बनेगा, स्विंग ट्रेड निकलेगा तब मैं आपको आके बताऊंगा, ठीक है। अभी इथीरियम और गोल्ड में यहाँ पर कोई स्विंग ट्रेड नहीं है। इथीरियम में एक है बस लास्ट आपको मैंने बताया, उसके ऊपर आप मतलब चाहो तो ज़बरदस्ती नहीं भैया करना ही करना है तो उसके ऊपर कर सकते हो। बाकी शॉर्ट साइड के लिए आपका जैसे वो ब्रेक करेगा उसके नीचे आप पर शॉर्ट साइड के लिए अटेम्प्ट यहाँ पर मार सकते हो, ठीक है। मतलब ये स्विंग के नीचे ये गोल्डन जोन, मेरे ख्याल से गोल्डन जोन ही है क्या, ये अपना गोल्डन जोन ही होगा मेरे ख्याल से, हाँ। तो उसके नीचे लास्ट होप वो है कि अगर मतलब वो सपोर्ट दिखा सकता है या तो फिर मार्केट ऐसे ही साइडवेज घूम सकता है, फंसा सकता है। आपको ट्रेंडिंग डायरेक्शनल मोमेंटम आपको इसके नीचे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस वो नज़र रखना है यहाँ पर। बिटकॉइन में आप देखो मार्केट अभी उठा बैठक यहाँ पर चल रही है, जो भी है इसके नीचे आपको प्रॉपर ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट कंटिन्यू देखने को मिलता है, तो ही आपको यहाँ पर देखना है कि मतलब ये क्या कर सकते हैं। अगर मान लो फ्लो में आ गया यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ से कुछ हो सकता है बाउंस दिखा के फिर यहाँ से ऐसे कुछ भाग जाए, ठीक है। जो भी हो यहाँ पर लास्ट टाइम की तरह यहाँ पर कर सकता है ट्रैपिंग माहौल, तो आपको वही देखना है कि आया ब्रेकडाउन किया, इंट्राडे वाला इंट्राडे करते रहो, 15 मिनट के हिसाब से जो भी है उनका एक ट्रेड यहाँ पर बन जाएगा। रिट्रेसमेंट आएगा
फिर आपको देखना है कि यहाँ से कुछ रिवर्सल होता है, या तो फिर आपको ये ब्रेकडाउन के बाद ही, मतलब यहाँ पर समझ लो ना, ये स्विंग हाई का एसएल यहाँ इस ब्रेक, अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप यहाँ से नहीं पकड़ सकते हो तो फिर आपके लिए यहाँ से ठीक है ये प्रेफर रहेगा, ये परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो बस इतना ही रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।